जाते हो आप, तो आपसे क्या होगा, जो भी बच्चे थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाया होगा, होमवर्क बनाया होगा, जो भी चीजें, तो उनके लिए हम यहाँ पे वर्चुअली आपके लिए ताली बजवा देंगे, है ना। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत करके, देखो आप सभी के स्कूल स्क्रीन पे दिख रहा होगा ताली, है ना, समझ में ना। तो ये आज हम कर दें, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ स्टार्ट कीजिए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और इसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की 13वीं अध्याय। क्योंकि बहुत बच्चों का ये मानना था कि सर 13 नंबर जो चैप्टर है मेंसुरेशन का जो चैप्टर है सर, थोड़ा सा हमें कठिन लग रहा है, तो इसको थोड़ा पहले पढ़ा दीजिए, इस पर हम लोग आगे चीजें पढ़ेंगे, और ये आपके एग्जाम में भी आने वाला है। तो इसको शुरू करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं सारे के सारे बेसिक से बेसिक आपको सारी कंसेप्ट बता दूं, ताकि आप खुद से आप ये एनालाइज कर सको कि ठीक है घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, घनाभ कैसे बना होगा, घन कैसे बना होगा, घन कैसी आकृति होती है, 2D आकृति होती है, 3D आकृति होती है, कैसी आकृति होती है, एक खुद से आप अंदाजा लगा सको कि क्या होती है सारी चीजें, है ना। चलो, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, घनाभ पढ़ाया था, और घनाभ ये बताया था कि कैसी आकृति होती है, ये आपकी 3 विमीय आकृति होती है, 3D शेप होती है। और घनाभ का मैंने आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सिखा दिया था, और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था होमवर्क में, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको आगे डिस्कस करने से पहले हम एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं आपको, घनाभ से रिलेटेड, देखते हैं आपको कितना याद है, आप है ना, कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई जो दिया गया हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया गया हमें 3 सेंटीमीटर। बताइए, जैसे कि अगर मैं आपके लिए घनाभ बना दूं, ये मेरे लिए घनाभ है ना, ये घनाभ है, ये क्या है, घनाभ है। चलो, तो ये देखो यहाँ ये घनाभ है ना, अब बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई हमारे पास लेंथ, मतलब 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो गया ब्रेथ, मतलब 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई हो गई, मतलब 3 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए बताइए सारे बच्चे, 4 ऑप्शन बताना है, सारे बच्चों को बताना है। बाबू क्षेत्रफल का यूनिट आपको याद होना चाहिए, क्षेत्रफल मैंने सेंटीमीटर लिखा था, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई में होती है ना, ये ध्यान देना। चलो, अच्छा इंग्लिश में भी वही कर लो, जिससे मान लो कि हमें टोटल सरफेस, अगर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है सर इंग्लिश में भी, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया निकालना, जिसकी लेंथ दिया गया है 6 सेंटीमीटर, जिसका ब्रेथ दिया गया 4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट दी गई 3 सेंटीमीटर। अब आगे समझो आपको, चलिए बताइए, है ना, हाँ आराम से सॉल्व कीजिए। हमें पता है कि क्या होती है, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × L × B प्लस B × L प्लस B × H होता है ना। चलिए उसको उम्मीद करते बनाएंगे। क्षेत्रफल की इकाई पता होना चाहिए, क्षेत्रफल का यूनिट आपको पता होना चाहिए कि किसमें होता है, हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे सिर्फ सेंटीमीटर लिख रहे हैं समझ जाएंगे, क्षेत्रफल क्षेत्रफल एरिया एरिया ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई में होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बच्चों ने सही बनाया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। हाँ मैं समझा दूंगा, मैंने एक बार समझाया फिर से समझा दूंगा उसको समझा। बाकी जो बच्चे कॉपी बनाएगा अपना कैमरा ऑन करके भी साथ के साथ दिखा सकते हो। ठीक है, मैं आपका कैमरा ऑन खानते हूँ, मैंने कर रखा है, आप अपने साथ के साथ कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। देखते हैं कि हाँ दिखाएंगे, जो भी बच्चे बना दिखाएंगे। जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया वो बच्चे तो इस क्वेश्चन को तुम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा दो, आप अपना दिखा सकते हो।
जो भी मैं ये बना रहा हूँ आप लोग करेंगे तो कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप। जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया होगा उन बच्चों ने तो ये आसानी से बना लिया होगा, क्योंकि होमवर्क में इन्होंने इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे दिखा रहे हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। चलिए, हाँ, बहुत अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जोनी कुमार ने सोचा जन के बहुत दिखा दो, हाँ दिखा दो। ग्रेट। हाँ आपने इसको गुना किया, हाँ बहुत अच्छा, चलो देखते हैं। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे ने बनाया, चलो देखते हैं। सर टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का क्या होता है सर, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, इंग्लिश में भी लिख देंगे अभी, चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो ऊंचाई गुने, देखो ये होता है बदमाशी, इसको बोलते हैं बदमाशी, ठीक है। चलो कोई बात, पढ़ लीजिए बाबू, आप ही के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम आने वाली है। देखो एग्जाम के लिए हम लोग इतना मेहनत करें ताकि सारे प्रकार के क्वेश्चन कवर कर सको, है ना। चलो कोई नहीं, बढ़िया स्टार्ट करते हैं। हाँ तो ये हो जाएगा सर ऊंचाई गुने लंबाई, तो यहाँ से हमें दिखेगा सिंपल सा, 2 गुने लंबाई तो बोलेंगे एल, एल गुने चौड़ाई क्या गया बी, जोड़ चौड़ाई हो गया बी, ऊंचाई क्या गया एच, जोड़ ऊंचाई क्या बोलेंगे एच इंटू एल। अब चलो सिंपल से इसमें रख देंगे, सिंपल सा देखो 2 इंटू एल का मान कितना है सर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया तो बोल देंगे 6 सेंटीमीटर, इंटू बी का मान कितना है सर 4 सेंटीमीटर, दे दें 4 सेंटीमीटर, जोड़ बी का मान कितना है सर 4 सेंटीमीटर, इंटू एच का मान कितना है सर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कर दिए, प्लस फिर एच का मान क्या है सर 3 सेंटीमीटर, इंटू एल का मान क्या है 6 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सर 2 इंटू 6 चौका 24 सेंटीमीटर, इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर, इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस 6 3 जा 18 18 सेंटीमीटर, इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंपली हम इसको ऐड कर देते हैं, है ना। चलिए ऐड करते हैं इसको आराम से, और ऐड करने में तो हमें उम्मीद करते हैं किसी बच्चा जल्दी गलती नहीं होना चाहिए, है ना। किसी बच्चे की गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान दो, देखो 24 है तो ये हो गया 24 + 12 ऐड करो, तो 4 + 2 6, ये हो गया 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 18, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 8 + 6 14, 3 + 1 4 + 1 5 54, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब क्या करेंगे 2 से 54 में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलो मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा सर 4 दूनी 8, ठीक है, और 5 दूनी 10, 118 है। बताओ कैसे आप लोगों का 96 या समथिंग कुछ आ रहा था। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जल्दीबाजी में आंसर कर रहे थे, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ इंटू करेंगे 2, इंटू 2 होगा ना। हाँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल, सोनू सोनू नाम से बच्चा जान के, आपको समझ में आ गया ना अभी, अभी समझ में आ गया ना, है ना। एक बार सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का फिर से डाउट है तो बच्चा एन टाइप कर ले, मैं फिर से बता दूंगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीज क्लियर हो गया होगा। हाँ यहाँ तक अगर किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, मैं फिर से बता दूंगा। अगर डाउट नहीं है तो चैट में वाइट कर दो, समझ में आ गया ना। चलो ग्रेट, ओके। आसान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अच्छा थोड़ा डाउट, चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। हाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, हाँ थोड़ा क्लास में दीजिए, मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान देखो। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया के बारे में। किस पे था, टोटल सरफेस एरिया किसका, घनाभ का, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था क्या, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जो चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। तो देखो मैंने क्या किया, 2 गुने लंबाई कितना है, तो बोलेंगे सर लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, फिर उसका देखो ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर, तो जहां जहां लंबाई है वहां पे लंबाई रख दिया, जहां जहां चौड़ाई है वहां पे चौड़ाई रख दिया, बाकी हमने इसको गुना करके जोड़ के देखो 6 इंटू 4 सर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 इंटू 6 सर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 3 सर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या किया, हमने इसको ऐड कर दिया। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हाउ मच वी विल गेट 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 2 ब्रैकेट लिखा है, इसमें तो ये गुना लिखा है, 2 इंटू 54 लिखा है ना। तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो ये लिखा है, ये लिखा हमारे पास 2 गुने 54,
हमने इसको गुना किया, जैसे हम इसको गुना किया तो क्या आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में? आसान था, आसान था, है ना? चलो, तो ये हमने घनाभ जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम अगला जो कंसेप्ट है वो है घन का। अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है? घन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है घन में कि घन बनता कैसा होगा, क्यूब बनते कैसे होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, घनाभ जो होता है वो आयत से बनता है, रेक्टेंगल से बनता है। तो क्यूब कैसे बनता होगा, चलो देख लेते हैं। देखो, ठीक है, अब देखो सिंपल सा। देखो, तो घन जो होता है किससे बनता है मैं बता दूं। घन बनता है वर्ग से, और वर्ग के बारे में हम क्या जानते हैं सर? वर्ग के बारे में हम ये जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब कि अगर ये एल है तो ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल। यानी वर्ग की सभी भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। वर्ग के बारे में हम क्या जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है ना? अब देखो, अब वर्ग को हमें बनाना है घन। अब वर्ग को क्या बनाना है? हमें बनाना है घन। तो वर्ग को घन बनाने के लिए हमें इसको एल हाइट, मतलब एल लेंथ ऊपर बढ़ाना होगा। चलो बढ़ा देते हैं इसको ऊपर ना, इसको मैंने एल लेंथ ऊपर बढ़ाया। हाँ, इसको हम एल लेंथ ऊपर बढ़ा दिए। इसको हम एल लेंथ ऊपर बढ़ा दिए। चलो यहां से लेकर यहां तक हम एल लेंथ इसको ऊपर बढ़ा दिए। ठीक है, यानी यानी यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि अगर हमें क्यूब बनाना होगा तो हम वर्ग होगा, वर्ग को हम एल लेंथ या एल लेंथ ऊपर उठा देंगे, या उसको ऊंचाई प्रदान कर देंगे, उसको हाइट दे देंगे एल लेंथ का। तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा घन, वो बन जाएगा क्यूब। वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्यूब। ये क्या बन गया? ये बन गया क्यूब। चलो, तो अब मेरा अगला प्रश्न ये होगा, ठीक है सर, क्यूब। अब हमारा अगला प्रश्न ये होगा कि सर जैसे कि हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। क्या जानते हैं हम सर? वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। तो ठीक उसी प्रकार क्या घन की भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी? हाँ, घन की भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब सबसे पहला प्रश्न आप ये बताइए कि इसके पास कुल कितने फलक हैं, कितने फेसेस हैं, बताइए। चार से बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। हाँ, कितने फलक हैं, कितने फेस है टोटल? बहुत बढ़िया सर, हम बताइए कितने फेस है टोटल? 6 फेस है। जैसे घन आपके पास भी 6 होगा तो घन के पास भी कितना होगा? घन के पास भी 6 फेस होगा। घन के पास भी 6 फेस होगा। कितना फेस होगा घन के पास भी? तो घन के पास भी होगा 6 फेस। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न कि सर ठीक है, फलक फेस कितना? 6 फेस है। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये कि जब घन के पास 6 फेस है, मतलब 6 फेस किससे बने? वर्ग से सारे सारे बने। सारे सारे किस बने? वर्ग से। यानी हम अगर एक फेस का, जैसे मान लो एक फलक का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं और हमें पता है कि सारे फलक के क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो क्या करेंगे? बाद में उसे 6 से गुना कर लेंगे। चलो, तो एक नीचे वाला जो फलक है इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बताइए, ये हो गया एल, ये हो गया एल, ये हो गया एल, ये हो गया एल। तो बताइए हमें क्या बताया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए सर बच्चे, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये सिंपली आप क्या बोल दो इसको, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो हम जानते हैं सर क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा गुने भुजा, यानी यहाँ पे भुजा क्या है सर? एल। क्या है? एल। क्या हो जाएगा? एल गुने एल। ये हो जाएगा सर टोटल। एल गुने एल को क्या बोलते हैं सर? एल गुने एल को बोलते हैं हम एल का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया सर एक फेस का, एक फलक का। और इस प्रकार कुल कितने फलक हैं? इस प्रकार कुल कितने फलक हैं? इस प्रकार कुल कितने फेसेस हैं? तब बोलेंगे सर इस प्रकार टोटल 6 फलक हैं, 6 फेसेस है ना? इस प्रकार कुल कितने फलक हैं? तो इस प्रकार कुल 6 फलक हैं, 6 फेस हैं। मतलब ऐसे देखो, एक ये हो गया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया सामने वाला छठा। टोटल कितना है? टोटल 6 फलक। तो क्या करेंगे सर? 6 फलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कुल घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने ये वाला कितना है? एल का वर्ग। 6 गुने एल का वर्ग क्या होगा? 6 गुने एल का वर्ग। अब बताइए कि यहाँ पे जो एल है, यहाँ पे जो एल है वो क्या है? वो हमारी भुजा है। एल क्या है? यहाँ पे भुजा है। यानी इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 6 गुने भुजा का वर्ग। 6 गुने भुजा का वर्ग, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा का वर्ग। आगे समझ में है ना? आगे समझ में। हाँ, 6 गुने भुजा का वर्ग क्या होगा? सब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो, अब
अगर इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे सर लेटरल टोटल सरफेस एरिया, बोलो क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6 इंटू, इंग्लिश में बोले तो साइड का स्क्वायर, जो भी साइड हो, ठीक है। अब चलो, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होता है? तो मैंने आपसे ये बताया था कर्व सरफेस एरिया वो होता है जब हम छत जब हम छत और फर्श को हटा देते हैं, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला हटा देते हैं, तो उसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो जैसे कि मान लो ये आपके पास एक है घनाभ जैसा दिख रहा है, लेकिन घन मान लो इसको, क्या मान लो घन। तो अगर इस सबका हम क्षेत्रफल, अगर मैं इसको बनाऊं, हाँ, इसको थोड़ा सा मैं अभी स्क्रीन शेयर ना करो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। हाँ, थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपका घन है, मान लीजिए आपका पूरा घन है, तो हमने जब चारों तरफ से इसका क्षेत्रफल निकाला, तो उसको मैंने बोला टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, मैंने इसको चारों तरफ से निकाला तो क्या बोल दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब मैं इसको देखो, ये ऊपर का जिसका इसका छत देखो, इसका जब हम छत मतलब छत यहाँ से बाहर कर देंगे, देखो इसका क्या, मैंने देखो देखो ऊपर से ये छत मैंने बाहर कर दिया, छत बाहर कर दिया, ठीक। उसी प्रकार देखो इसका फर्श, जो इसका फर्श दिख रहा है, इस फर्श को भी हम हटा देंगे, सिर्फ हमारे पास चार दीवारी रहेंगी, सिर्फ चार दीवारी रहेगा। इन चार दीवारी के जो क्षेत्रफल होते हैं उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, या तो कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब हम छत को भी शामिल कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसमें किसी को बाहर नहीं किए। जब उसमें से छत मतलब ऊपर वाला और नीचे वाले को हटा देते हैं, मतलब ऊपर वाला फलक नीचे वाला फलक को हटा देते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि सर वो हो जाएगा हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया, है ना। तो चलिए मैं वही अभी सिखाने वाला हूँ कि क्या करेंगे हम सर, हम क्या करने वाले, अब हम करने वाले हैं ऊपर का और नीचे का हम हटा देंगे। क्या करेंगे हम, ऊपर का फलक जो है और नीचे का फलक इनको हटा देंगे, बाकी जो हमें बच गया साइड साइड वाले चार, इनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं। चलो तो देखो, अब अगर हमें कोई बोला कि सर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब छत नहीं रहना चाहिए, फर्श नहीं, ऊपर का नहीं रहना चाहिए, नीचे का नहीं रहना चाहिए। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको लेटरल सरफेस एरिया या कर्व बोलते हैं, लेटरल बोल दो या कर्व होता है इंग्लिश में, लेटरल सरफेस एरिया ऐसे बोलते हैं। क्या होता है ध्यान दो, तो सबसे पहले समझ लेंगे सर कौन कौन सा हमें हटाना है, तो ध्यान दो। ये ऊपर वाला हटा देना, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हमें हटाना है, इसको क्रॉस कर दिया, ये हमें हटाना है, ये हमें क्या करना है, हटाना है, ये ऊपर वाला हटाना है, और फिर ये नीचे वाला हमें हटाना है, ये हमें ये नीचे वाला हटाना है, ये ऊपर वाला हटाना है, और ये नीचे वाला हमें हटाना है, ऊपर वाला हटा देना है और नीचे वाले हमें हटा देना है। क्लियर है, चलो ऊपर वाला हटा देना और नीचे वाला। तो बताइए अब हमारे पास कुल कितने बच जाएंगे, तो बोलेंगे सर हमारे पास कुल चार फलक बच जाएंगे। बताइए अब अगर हमने ऊपर हटा दिया नीचे हटा दिया, तो हमारे पास कुल कितने फलक बचे, चार फलक। और चार फलक बन गया, हमें पता है सबका क्षेत्रफल तो बराबर ही होता है, क्षेत्रफल कितना आता है सबका, एल स्क्वायर। क्या बोलेंगे, 4 इंटू एल स्क्वायर, या ऐसे बोलेंगे सर 4 इंटू साइड का स्क्वायर। बताइए लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर, इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड्स का स्क्वायर, यानी 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। आगे समझ में, चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, फिर मैं इससे क्वेश्चन कराऊंगा, तो फिर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, चलिए आगे देखें, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने जो भी कराया देखो, यहाँ पे मैंने पहले क्या करा, पहले मैंने आपको कराया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू ए क्या है, ए इसकी भुजा है, एक इसकी क्या है भुजा है, वही एल हो जाए या ए हो जाए, क्या बोलेंगे 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। चलो दूसरा क्या किया, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, मतलब ऊपर वाला हटा देना है, ये ऊपर का हटा देना है और नीचे का हटा देना है। जब ऊपर का हटा देना नीचे हटा देना, क्या हो जाएगा सर, चार फलक बचे तो क्या हो जाएगा इसका, 4 गुने भुजा का वर्ग, ए क्या ए हमारा भुजा है। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने इसको पिछले प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो, जल्द करेंगे, है ना। चलो अब आता है नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। चलो इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ,
मैं पहले एक क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन मैं खुद दूंगा, है ना। चलो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन दिया गया है कि घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल, ऐसा डिब्बा है घनाकार, चलो मैं घन बनाते हैं यहाँ पे, मैं आपके लिए यहाँ पे एक घन बनाता हूँ, चलो। एक घनाकार डिब्बे, है ना। चलो, है ना। घनाकार, ये घनाकार डिब्बा है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, टोटल सरफेस एरिया दिया है। कुल क्षेत्रफल हमें दिया गया कितना, 1350 सेंटीमीटर। तो हमें घनाभ का किनारा, किनारा बोले या साइड बोले या भुजा बोले या लेंथ बोले, सब बात बराबर, यानी किनारा मतलब मान लो कोई भी एक भुजा निकालना है, मान लो ये भुजा निकालना, ए निकालना, एल निकालना, जो भी मान लो, मतलब हमें एल निकालना है इसका। तो बताइए कैसे निकालेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो हम क्या जानते हैं कि सर घन का, घनाकार डिब्बा है ना, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सर हम जानते हैं 6 गुने भुजा का वर्ग होता है। क्या होता है सर, 6 गुने भुजा का वर्ग होता है। भुजा बोलिए, किनारा बोलो, बात बराबर है। भुजा लिखा हो सकता है, किनारा लिखा हो सकता है, साइड लिखा हो सकता है, ठीक है, या लेंथ लिखा होता है, बात सभी बात बराबर है ना। चलो, तो यानी हम क्या करेंगे, अगर हमें किनारा निकालना होगा तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर घन का, क्या जानते हैं सर, घन का कुल क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा बोलते, यानी यहाँ पे अगर किनारा बोलते, किनारा बोलो, ठीक है, जो भी बोलो, किनारा का स्क्वायर। अब हमें इसमें किस क्या निकालना है, यहाँ किनारा लिखा है, हमें घन का कुल क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया क्षेत्रफल सर, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है। और ये जगह सर 6 इंटू किनारा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा, 1350 सेंटीमीटर, देखो 6 इंटू में है तो ये हो गया, नीचे डिवाइड में हो जाएगा इधर की, बराबर हो जाएगा किनारा का वर्ग। चलिए इसको मैं चाहूंगा कि आप बताइए सॉल्व करके क्या होगा, बताइए। अच्छा आ गया, बना लिया आपने, एक क्वेश्चन बनाया, चलिए बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे भी बताएंगे। हाँ इतना मैंने बता दिया, बाकी का आप बताओ। देखो इधर वर्ग है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। चलिए बताइए आप लोग। हाँ एक बच्चे ने बताया, बहुत बढ़िया। कितने साइड का मान कितना है बताइए सारे बच्चे। हाँ एक बच्चे ने बताया, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे बताएंगे। ग्रेट, बहुत नहीं, चलो देखो और ये कैसे आया 15, चलो चेक कर लेते हैं, देखते हैं कैसे आया 15। देखो देखो बहुत दुनिया बहुत कुछ बता रहे हैं, देखो सिंपल से देखो, 6 2 जा 12, है ना, हम 13 से संख्या अच्छे से भाग देंगे। और यहाँ आएगा सर एक, और यहाँ आ गया 5, कितना आएगा 6 2 जा 12, और यहाँ क्या आएगा 3 आ जाएगा, और 3 6 5 जा 30, मतलब 225 बार में कट गया। तो यहाँ पे आ गया देखो आपके पास 225 बराबर क्या गया, किनारा का वर्ग या साइड का वर्ग बोल दो, है ना, किनारा का वर्ग या साइड का वर्ग। और हम इसके बाद क्या जानते हैं, हम जानते हैं, ये किनारा का हो गया, और हम क्या जानते हैं कि सर अगर हमें ये किनारा निकालना है तो ये इसका वर्ग है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो सर ये वर्गमूल हो जाएगा। यानी ये दूसरी तरफ आएगा तो देखो ये हो जाएगा वर्गमूल 225, ये हो जाएगा किनारा किसके बराबर, वर्गमूल ऑफ 225। तो वर्गमूल निकाला था, 225 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसको मैंने सिखाया था। देखो जब भी ये स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है सर, वर्गमूल चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। कैसे पता चला सर, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दें, ध्यान दो। अगर मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो अगर हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, अगर हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या होगा सर, दूसरी तरफ हो जाएगा सर रूट हो जाएगा, क्या हो सर, दूसरी तरफ रूट हो जाएगा। और 4 का अगर हमें वर्गमूल निकालना तो क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। जब इसका हम फैक्टर निकालेंगे सर ये हो जाएगा 2 गुने 2। अब हम जानते हैं फैक्टर में हमें क्या करना होता है, दो दो का जोड़ा लगाना होता है। देखो ये दो मिलके क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पे एक्स का मान हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2, है ना। चलिए ठीक इसी प्रकार अगला देखते हैं किसका, 225 है। तो 225 से क्या करते हैं हम, गुणनखंड निकालते हैं ना। चलो ये देखो हमारे पास 5 4 जा 20, यहाँ गया 5, 5 5 जा 25। फिर देखते हैं चलो 5 से, 5 9 जा 45, फिर देखते हैं 3 से, 3 3 जा 9, ये इसका फैक्टर हो गया, मतलब 225 का फैक्टर क्या हुआ बताओ, 225 का फैक्टर हुआ सर 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, ये इसका गुणनखंड हुआ। अब इस गुणनखंड में क्या करना होता है सर, हमें वर्गमूल के अंदर रखना होता है, चलो रख दो। 225 का वर्गमूल क्या हो गया सर, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3,
और ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इसका किनारा। और हम क्या जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर जोड़ा में बाहर आता है, पेयर में बाहर आता है ना। देखो ये दोनों मिलकर एक बाहर, और ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा किनारा। क्या होगा, 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। आया समझ में, कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अच्छा इसको दोबारा हाँ मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। पहले आप एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई कर दो। हाँ एक बार आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई कर दो, मैं फिर समझाता हूँ, ठीक है। चलो, हाँ हो सकता है पहली बार आप बना रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा आपको इशू है, कोई बात नहीं, मैं फिर समझाऊँ, ठीक है। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई कर दो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से, हाँ मैं फिर से एक बार बता दूँ ध्यान। चलो एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दो। हाँ कोई बात नहीं, पूछो जितना बार पूछ सकते हो उतना बार पूछो, ठीक है। जरूरी है पूछना। देखो हमने क्या सीखा, हमने सीखा चलो इसका किनारा है तो इस किनारे को देखो एल बोल दो, क्या बोल दो, एल बोल दो, ए बोल दो, कुछ भी बोल दो, चलो ए बोल दो। किनारा क्या है इसका, मतलब भुजा, किनारा मतलब भुजा, भुजा का मतलब ए बोल दो, हमें ए निकालना है ना। चलो और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर घन का क्षेत्रफल। क्या होता है सर, घन का कुल क्षेत्रफल होता है 6 गुने ए का स्क्वायर, यही होता है 6 गुने भुजा के स्क्वायर। अच्छा और घन का यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है सर 1350, ये होगा बराबर हो जाएगा सर 6 गुने 1 का स्क्वायर। ये गुना है क्या, ये 6 गुना है। तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, दूसरी तरफ जाएगा तो ये भागे में चल जाएगा, 1350/6 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और यहाँ से ये आ जाएगा सिंपल सा 6 कम 6, 6 दूनी 12, और एक हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये 6 पच्चे 30। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 225 बराबर A का स्क्वायर, ए का वर्ग। और हमें क्या लिखना है, देखो हमें पता है कि सर जब ये वर्ग दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। यानी जब ये वर्ग हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा सर वर्गमूल अब 225 बराबर हो गया किसके, ए के बराबर हो गया। फिर हमें वही पता है सर 225 से क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकालेंगे। तो जैसे हमने इसको गुणनखंड निकाला तो हमें पता चला ये हो गया सर 5×9=45, तो इसका गुणनखंड हो गया हमारे पास 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा यहाँ पे √5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। अब देखो दो दो का पेयर निकाल के निकालते हैं, तो दो दो का पेयर बनाते हैं, ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर। यहाँ से हो जाएगा ए का मान 5 गुने 3, जो कि हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एक मान क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एक मान क्या हो गया, एक मान हो गया 15 सेंटीमीटर। आगे समझ में, उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट होगा उनको समझ में आ गया ना, क्लियर। अगर यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया तो एक बार जल्द से चैट में वाई टाइप करेंगे, और कहीं भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, ठीक है। अब पूछ लेंगे सर कहाँ पे डाउट। हाँ पूछना जरूरी है, एक बार अगर आपका डाउट क्लियर हो गया, मतलब डाउट रह जाएगा तो हमेशा क्लियर रह जाएगा। कहीं भी डाउट होता है तो जरूर जरूर पूछिए, है ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखो इसी प्रकार, हाँ ये तो हो गया। चल ये क्वेश्चन है और इसमें भी हमें वही निकालना है, किनारा ही निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है। देखो इसमें क्या था, इसमें भी किनारा निकाला था, तो ये मैंने बना के दिखा दिया कैसे बनाया। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बनाना है, और मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। कोशिश कीजिए उतना देर में आप बनाने के लिए, बाकी मैं साथ के साथ आपको हिंट देते चलूंगा। चलिए बनाइए, और इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में ही करना, ठीक है। आप चैट बॉक्स में करो इसका आंसर, ठीक है। चलो कोई, हाँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें एक अंतर ध्यान देना, क्या लिखा है, ये लिखा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पर ध्यान देना, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दिया है, लेटरल सरफेस एरिया दिया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी 4 गुने किनारा का स्क्वायर। तो हमें किनारा निकालना है, चलिए बताइए। हाँ थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा तो टाइम ले लीजिएगा, लेकिन बना के दिखाइए इसको। हाँ, एक बार ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। पार्श्व होता है 4 गुने किनारे का स्क्वायर, उसमें 6 इंटू किनारे का स्क्वायर था क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था। यहाँ पे पार्श्व है, यहाँ पे लेटरल सरफेस है ना, मतलब इसमें छत और फर्श नहीं होगा, ऊपर का नीचे का नहीं होगा, सिर्फ 4 दीवारी ही है। निकालिए और बताइए हमें चैट बॉक्स में क्या आएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आराम से सुनाइए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता होता है क्या होता है, अच्छा 16 सेंटीमीटर आ रहा है। चलो चलो चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। श्वेता देखते हैं आपका सही है या गलत है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार कि आप देखते हैं आप सही बनाए हो या गलत है ना। चलो सिंपल है सर, क्या लिखा है सर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। यानी मान लो कि हमारे अगर बगल में इसे क्या करते हैं आपके लिए
घन बना दो, ये आपके लिए क्या हो गया, एक घन हो गया, ये हो गया घन। ठीक है, ये घन है। चलिए अब इस घन का हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया दिया कितना, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसका किनारा, चलो किनारा को क्या मान लो, ए मान लो, ये क्या है, किनारा है, साइड है, भुजा है, जो भी मान लो, ठीक है। चलो तो हमें पता है क्या है कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुने किनारा का स्क्वायर। 4 होता है, ठीक है। पार्श्व मतलब ऊपर का नीचे का नहीं है, सिर्फ चार दीवारी, इसलिए मैंने 4 गुने किनारे का स्क्वायर, है ना। चलिए तब ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपको, देखो 1024, है ना, सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा सर 4 गुने किनारा। किनारा क्या, ए, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग, है ना। चलिए अब हमें पता है सर ये गुना में है, तो ये क्या है, गुना में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, भाग हो जाएगा। चलो तो 1024 भागे 4, है ना, बराबर हो गया ए का वर्ग। चलो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा। देखो क्या करेंगे, 1024 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, चलो भाग दो। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, यहाँ गया सर 2, 4 × 5 = 20, यहाँ हो गया 2, 4 × 6 = 24, यहाँ हो गया आपका, देखो 4 × 6 = 24 है ना, कट गया। क्या गया सर, यहाँ पे आ गया हमारा सिंपल सा 256, बराबर हो गया ए का वर्ग, ए का स्क्वायर, है ना। अब बताओ यहाँ पे सिंपल सा कि जब ये स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या जाता है, स्क्वायर रूट जाता है, मतलब जब वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ क्या जाएगा, वर्गमूल जाएगा। तो क्या करेंगे, दूसरी तरफ देखो, इसको ये तो कट गया 256 वर्ग में, हाँ, ये जब हटेगा तो दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आ जाएगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास ए, रूट स्क्वायर रूट हो गया 256, इसका रूट कितना हो गया 256, सिंपल सा। चलो तो यहाँ से हो जाएगा 256 का रूट हो जाएगा, तो निकालो 256 का रूट, तो ये हो गया देखो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर देखो 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर देखो 2 से सर 32, फिर देखो सर 2 से 16, फिर देखो 2 से 8, फिर देखो 2 से, फिर देखो 2 से, है ना। ये 256 का क्या हो जाएगा, सिंपल सा देखते हैं। देखो ये दोनों हो गया एक पेयर, ये दोनों हो गया दूसरा पेयर, ये दोनों हो गया दूसरा पेयर, ये दोनों, मतलब टोटल कितना है, टोटल 8 2 है। यानी हम क्या करेंगे, 256 की जगह पे क्या करेंगे, हम 8 पेयर लगाएंगे। चलो लगाते हैं, देखते हैं कितना मिलता है हमें, है ना। ये देखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और ये हो गया ए का मान। अब देखिए इसमें करना क्या है हमें, इन दोनों को मिला के एक बाहर, इन दोनों को मिला के दूसरा बाहर, इन दोनों मिला के तीसरा बाहर, और इन दोनों को मिला के हमें चौथा पार्ट, यानी ए का मान यहाँ क्या आ जाएगा, चलो गुना करते हैं, ए का मान क्या आ जाएगा, गुना करते हैं, चलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, कितना गया, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों ने सही बनाया, बहुत अच्छा। जब अधिकतर बच्चों ने बना लिए थे, ग्रेट। समझ में आने कैसे निकालते हैं, तो देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो उसे बोलते हैं 4 गुने किनारे का स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो उसे बोलते हैं 6 गुने किनारे का स्क्वायर, है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने किनारे का स्क्वायर, और कुल क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने किनारे का स्क्वायर। क्लियर है, 6 गुने किनारे का स्क्वायर, पार्श्व होता है 4 गुने किनारे का स्क्वायर, और कुल होता है 6 गुने किनारे का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। चल जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चार्ट में डाउन वाइट क्लियर है। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, चल ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान रख। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ना, हमने जो भी क्वेश्चन लिया अधिकतर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ताकि आपको साथ के साथ सभी चीजें मतलब क्लियर होता चले। आप जो भी इसमें क्वेश्चन कर रहे हो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, तो जरूर जरूर सारे बच्चे सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में बना लेंगे ध्यान से, और आप जाके आज 13.2 चैप्टर पूरा कवर कर लेना एनसीईआरटी का। कहीं भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो अगली क्लास में जरूर पूछना। 13.2 एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन बनाना, कहीं भी डाउट हो तो पूछना। चलो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। हाँ, अब मैं आप इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट समय देता हूँ, है ना, फिर हम सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चल बनाइए इसको।
आराम से पढ़िए फिर बताइए। बोला क्या गया है कि एक छोटा पौधा घर, है ना, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार सहित घर के अंदर बनाया गया है। आधार से समझ मतलब कि चारों तरफ से क्लोज है, यानी हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है ना। तो और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। मतलब घर बनाया गया ऐसे, मतलब घर बनाया मतलब क्या हुआ, मतलब कि घर बनाने का मतलब ये हुआ कि ऐसे घर बना हो गया और इसको टेप लगा लगा के चारों तरफ से साटा गया, मतलब ऐसे घर बना होगा, ये बोलना चाहता है। जिसकी घर की लंबाई, लंबाई दे दिया देखो हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमारे देखिए देखो 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी हमें दे दिया देखो कितना 25 सेंटीमीटर। तो इस शीशे से एक पत्तियों का क्षेत्र, मतलब इसका क्या लिखना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, समझ में आया। देखो, तो देखो सिंपल वो नहीं पूछ लिया कि घनाभ का क्षेत्रफल निकालिए, उसी को देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। घुमा के क्वेश्चन है, एक छोटा सा घर बनाया गया है जिसको चारों तरफ से टेप से साट दिया गया है, मतलब चारों तरफ से टेप से साट दिया गया, इसका कहने का मतलब क्या है कि घर टाइप का बताया गया, घर टाइप का बनाया गया है ना, जिसमें उसकी लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई जो है 25 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई जो है 25 सेंटीमीटर है। तो उस शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने मतलब क्या है, निकालना हमें इसका घन का क्षेत्रफल निकालना है ना। चलो निकालो आराम से। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कुल क्या होगा, और सबको बताया तो क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, ये होता है सिंपल। घनाभ का क्षेत्रफल सबको याद हो गया होगा, चलो बनाओ जल्दी जल्दी। हाँ, थोड़ा सा टाइम ले लो, बाकी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कितना आसान सा क्वेश्चन। चलो मैं एक बार आपसे बता भी देता हूँ, है ना। चलो, हमें क्या बताया सर, घनाभ कैसे, सर ये कैसा दिख रहा है, ये छोटा सा घर कैसे दिख रहा है सर, घनाभ की जैसे दिख रहा है। हमें क्या बताया कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो हम जानते हैं सर होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, सिंपल सा। अब क्या करेंगे सर, सिंपली इसमें मान रख देंगे, सिंपल सिंपल क्या होगा, 2 गुने लंबाई, लंबाई कितना है 30, गुने चौड़ाई कितना है 25, जोड़ चौड़ाई कितना है 25, गुने ऊंचाई कितना है 25, जोड़ हाइट कितना है 25, गुने लंबाई कितना है 30। सॉल्व कर लेंगे इसको, सिर्फ सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट। चलिए सॉल्व करके दिखाई कितना ना, अच्छा कुछ बच्चे निकाल रहे हैं। हाँ, गुना सही करोगे तो आराम से हो जाएगा, जो देखते हैं। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं 4250, और कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं सर 18750। हाँ ध्यान से देखो, ध्यान से गुना करो, देखो क्या मिलता है। गुना करना है, पहले जो गुना करके फिर जोड़ो फिर गुना करो, है ना, ये करना। चलो एक बार करो आराम से। 4250, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, और कोई बच्चा देखो, जोनी कुमार नाम से बच्चा जानेंगे, इन्होंने बोला कि 18,750 है। चलो देख लेते हैं, चेक कर लेंगे। बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। ग्रेट, बहुत नहीं है तो सर, ये दिख रहा है सर, इसको गुना करते हैं, है ना। अगर गुना करेंगे तो अलग से कर लिया, तो इसको गुना करेंगे 30 में 25 से गुना करेंगे तो ये आएगा सर 25 या 75, कितना आएगा सर 750 आएगा। सर 25 में 25 से गुना करना क्या आएगा सर 625 आ जाएगा। फिर सर 25 में 30 से करना क्या होगा सर 785 आएगा। तब इसको जोड़ देते हैं, है ना, किसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। चलो तो इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 750, 625 और 750 ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा, देखो सिंपली जोड़ने पे देखो, 5 का 5 हो गया, 5 5 10 और 2 12 हो गया, 5 5 10 2 12 हो गया, हाथ से एक हो गया, 7 7 14 और एक ही हो गया, 7 3 का 21, तो ये हो गया 2125, है ना। चलो एक बार देख लेना, कहीं भी अगर मिस्टेक हो तो बताना, 2125। अब क्या करना है, इसको हमें सर गुना करना है, किससे, इसको गुना करना है सर 2 से। गुना करो, 2 5 10, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाता है हमारे पास 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बहुत बढ़िया, देखो हाँ, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था और हर एक क्लास में बताता हूँ कि इकाई में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत बच्चे जैसे आयुष पांडे, शिवेंद्र यादव नाम से बच्चे जानकी बाबू, इकाई गलती नहीं करना, इकाई कभी गलती नहीं करना। इकाई मतलब जो लास्ट में क्षेत्रफल हमेशा किस में लिखा जाता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है। क्षेत्रफल हमेशा किस में लिखा जाता है, वर्ग इकाई में लिखा जाता है। बताओ इसका क्षेत्रफल क्या है, वर्ग इकाई में, मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखो वर्ग इकाई, या इंग्लिश में बोले तो
स्क्वायर यूनिट में रहता है हमेशा, किसमें रहता है, स्क्वायर यूनिट में रहता है। क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, वर्ग इकाई में, स्क्वायर यूनिट में रहता है। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार क्वेश्चन आप डबल वाइट टाइप कर लीजिए। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार क्वेश्चन आप डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, चलो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद चलो उसको, हाँ, उसको करेंगे। उससे पहले देखो ये आपका प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो मैं इसमें देखो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत इसमें आइडिया देता हूँ, और बाकी ये आप घर से बना के लाओगे, ये आपका घर का होमवर्क भी होगा। मैं थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आप पहले छोड़ देना, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाना। क्या बोला गया है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.2 मीटर 25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा, सेंटीमीटर गहरा। चलो सबसे पहले ये ध्यान देना होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, देखो बहुत बच्चे बना लेंगे मुझे पता है। देखो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना होता है कि हम जो भी इकाई रखते हैं, जैसे सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में ही रखेंगे, अगर मीटर में है तो सबको मीटर में ही रखेंगे, है ना। लेकिन आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक प्लास्टिक का डिब्बा बना है, मतलब प्लास्टिक का डिब्बा क्या, जैसे घना जैसा होगा, एक ऐसे प्लास्टिक का डिब्बा बनाया गया है। तो लंबा कितना है, लंबा कितना है 1.5 मीटर, ये लंबा है। चौड़ा कितना है, इसलिए लिख देते हैं, चौड़ाई इसको लिख देते हैं, मतलब ब्रेथ, वो कितना है, वो है 1.25 मीटर। और हमें ऊंचाई, गहरा मतलब ये हो गया ऊंचाई का। लेकिन अब देखो ये ऊंचाई जो है, गहरा मतलब ऊंचाई जो है, ये लिखा है 65 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले हमें ये बताओ कि सर देखो ये मीटर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइधर सबको, हाँ सबको क्या करना पड़ेगा, सबको पहले हमें मीटर में बदलना पड़ेगा या सबको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। सबको हमें क्या करना पड़ेगा, इधर मीटर में बदलना होगा या सबको सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें सभी एक ही इकाई में होता है, नहीं तो सेंटीमीटर में होगा, नहीं तो मीटर में होगा, है ना। बताइए, हाँ चलो एक बच्चे ने बताया। तो बताइए आप लोगों का मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए 65 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो। हम जानते हैं, देखो 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका किसके बराबर, 1/100 सेंटीमीटर के बराबर। और इसी प्रकार 65 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सर, 1/100 गुने 65। बताओ ये हो जाएगा, जैसे बताया ज्योति प्रकाश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, 65/100 मीटर, ये किसके बराबर होगा सर, ये बताइए ये किसके बराबर होगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, ये हो जाएगा 0.65 मीटर के बराबर। यानी सर हम ऊंचाई को क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई को लिख सकते हैं 0.65 मीटर। फिर इस हमें फॉर्मूला पता है सर, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल, सिंपल क्या करेंगे हम, बताइए क्या करेंगे, सिंपल क्षेत्रफल निकाल देंगे। और हमें क्षेत्रफल क्या पता है, बताइए क्षेत्रफल हमें पता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। और यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट, ये हम सारा पुट करेंगे फिर निकालेंगे। तो ये हो गया आपका पहला होमवर्क, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, चार बॉक्स में डबल वाइट है। हाँ, ये आपका पहला होमवर्क कल बना के दिखाएगा। बाकी उसके मूल्य इतना रुपया वो मैं कल की क्लास में सिखा दूंगा। चलो ये हो गया पहला होमवर्क आपका। चलिए जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइट कीजिए, ये आपका पहला होमवर्क है। हाँ, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें डबल वाइट कीजिए, हमें पहला बनाना है, क्वेश्चन में पहला हो गया। ठीक, अब आते हैं दूसरा। तो दूसरा तो इसमें बे पूछा गया क्या, इसमें बे पूछ दिया गया, इसमें अच्छा इसमें बे, इसमें बे नहीं पूछा गया। हाँ एक मिनट, जिसमें बयान नहीं पूछा गया उसको मैं बता दूंगा। हाँ चलो इसको बनाओ, इसमें ये तो हम लोग सीख लिया ना, ये हमने सीख लिया। देखो छोटा पौधा वाला भी बताया ना मैंने, छोटा पौधा वाला भी सिखा दिया आपको, ये तो आपने सीख लिया, ये आप आराम से सीख लिया। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमें बयान नहीं पूछा होगा उसको बनाएंगे हम। हाँ चलो इसको देखो, या इसके पहले वाला बयान पूछा गया इसमें, देखने दो जिसमें बयान, इसमें नहीं पूछा गया। चलो इसको बना के लाना, ठीक है। देखो क्या बोला गया है कि एक घनाकार इसको थोड़ा जूम कर देते हैं।
क्या बोला गया, एक घनाकार डिब्बे के किनारे की लंबाई, मतलब घनाकार दिया गया कोई, है ना, एक अन्य घनाभाकार इतना दिया है, तो बताना क्या है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ से अधिक है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ध्यान दो। ये क्वेश्चन भी आप पहले नोट डाउन कर लो, HW में लिखो इसको भी, चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, फिर मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे बनाना है। देखो थोड़ा ध्यान से, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो। देखो अब देखो बोला क्या है क्वेश्चन है, एक दिया है घन, एक कोई घन दिया गया है, मान लो एक ये घन, एक जैसे और कुछ हमारे पास है क्या, चलो एक इसको देख लेते हैं। हाँ देखो ये देखो, देखो मान लो एक घन है, ये मान लो एक घन है और एक ये घनाभ है। देखो तो ये घन हो गया सामने वाला और ये घनाभ हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं बोलता हूँ। अच्छा एक ये घन हो गया, एक घनाभ हो गया। अब हम घन का अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभ का अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उस पर देखो क्वेश्चन क्या बोला है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो मतलब दोनों का पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे। मतलब हम अगर लिखना चाहें यहाँ पे आपके पास कि सर हम क्या करेंगे, एक बार घन जो घन होगा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और घनाभ का निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, देखेंगे किसका अधिक है तो उसको बोल देंगे सर उसका अधिक है। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्या है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालेंगे और घन का भी कुल पृष्ठीय, घनाभ का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर देखेंगे किसका अधिक है, इसका अधिक है या इसका अधिक है, जिसका अधिक हो बोल ऐसे इसमें कम बोला बोल, फिर देखेंगे किसका कम है, पहला कम होता है पहला कम बोल देंगे, दूसरा कम होता है दूसरा कम बोलेंगे। ठीक है ये समझ में आया कैसे करना है, उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। तो चलो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना, इसको सॉल्व करके आना। ठीक है तो ये दो आपका होमवर्क हुए, पहला आपका होमवर्क बहुत आसान था, पहला क्वेश्चन फिर पांचवा क्वेश्चन। ठीक है ये दो आपके होमवर्क में आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है इसमें ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। बाकी ये आपको हम लोग, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इस क्वेश्चन से संबंधित तो जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है और इसके अलावा मैं आपकी तरफ से ये चाहता हूँ, क्यूबाइड का नहीं बताया था, देखो क्यूबाइड का आपको ये बताया था, चलो एक बार फिर से बताते हैं आपको। देखो क्यूबाइड का जैसे मान लो, ये मान लो क्यूबाइड है ना, चलो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट, है ना। तो हम क्या जानते हैं सर, नीचे वाला हटाना, देखो नीचे वाला हटाना है, तो नीचे वाला क्या क्षेत्रफल होगा सर, L×B, यानी क्यूबाइड का आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा सिंपल सर 2 इंटू, जहां जहां LB था उसको हटा दो, सिंपल लिख लो सर H×L जोड़ क्या लिख देंगे, L×B, L×B को हटा के बाकी लिखना है, तो दूसरा हो जाएगा सर B×L, H×L हो गया, दूसरा हो जाएगा HL और क्या होगा B×H, ये बच जाएगा। देखो देखो ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड होगा B×H और H×L, ये सामने वाला, ठीक है सिंपल। तो ये होगा इसका कर्व सरफेस एरिया। सिंपल क्या लगाना है, सिर्फ क्या हटाना है सर, पहले क्यूबाइड की ब्रेथ और हाइट, अरे दूसरा दूसरा ये देखो, ये देखो ये क्यूबाइड के लिए दिया गया बाबू, ये दिया, ये क्यूबाइड का है, ये घन के लिए दिया है, ये घन के लिए दिया गया है, मतलब क्यूब के लिए दिया गया है, और ये क्यूबाइड के लिए दिया गया। और इसमें देखो लंबाई दिया ना, लंबाई ये, चौड़ाई ये, ऊंचाई ये, ऐसे में तो कर्व सरफेस एरिया हम उससे हटाएंगे। तो तक समझ में आ गया आपको, ज्योति प्रकाश में बचे आपको समझ में आया क्लियर। हाँ एक बार ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए ना 13.1 टोटल बना लीजिए, आप लोग टोटल बना लीजिए, सिर्फ जिसमें जिसमें रेट निकालने के लिए होगा, कोई ना कोई जैसे फर्श पर टाइल बिठाने के लिए होगा, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। ठीक है मैं एक ही साथ टोटल नहीं सिखा रहा हूँ, अगर एक ही साथ टोटल सिखाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा कि सर इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसमें एक एक करके सिखा रहा हूँ सबके साथ, है ना। उम्मीद करके समझ में आ जाएगा कि मैंने घना पढ़ लिया, घन पढ़ा, ये तो आपका होमवर्क है। चलो मिलते हैं हम लोग तो नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आप लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप पर जा सकते हो, अगर डाउट है तो एन टाइप को तो मैं बता दूंगा। बाकी आप लोगों के लिए चलो एक बार जोरदार ताली बजा देते हैं हम आपके लिए। चलिए ओके बाय एवरीवन।